नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज में विकासखंड सैदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मलेथुआ में शिक्षिका द्वारा लगाए गए खंड शिक्षा अधिकारी पर छेड़खानी व रिश्वत का आरोप शिक्षकों ने झूठा बताया। शिक्षकों ने कहा कि वेतन काटने से नाराज शिक्षिका ने खंड शिक्षा अधिकारी पर झूठा आरोप लगाकर उनको बदनाम किया जा रहा है। शिक्षकों ने यह भी कहा कि शिक्षिका ने खंड शिक्षा अधिकारी को हम लोगों के सामने चप्पलों से मारा है। हम शिक्षक संघ खंड शिक्षा अधिकारी के साथ है, उनको निर्दोष रूप में फंसाया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। गया लगातार फिर उरुआ फिर हो गए। यहाँ 2 महीने पहले उन्होंने रह किए। मैं जब विद्यालय में निरीक्षण में जाता हूँ तो हम क्लास में बच्चों का फीडबैक अवश्य लेने की कोशिश करता हूँ और इसी सिलसिले में मैं निरीक्षण करने 9/11/2001 को सम्मिलन विद्यालय मलेथुआ पहुँचा लगभग 11:30 बजे। मैं पहले कक्षा 1 में गया और कक्षा 1 का मैंने फीडबैक लिया और मेरे साथ वहाँ के हेड इंचार्ज जो होते हैं कंट्रोलर सम्मेलन के और प्राइमरी के हेड जो है तिवारी जी और बालक दास जो वहाँ के सम्मेलन के कंट्रोलर साथ मेरे रहे। कक्षा 1 में गया वहाँ भी वो साथ थे, 2 में गया वहाँ भी वो साथ में अंदर थे, 3 कक्षा में गया वहाँ भी वो साथ में थे। कक्षा 3 में ये जो अध्यापिका हैं कविता कुमारी कक्षा 3 में पढ़ा रही थी और जब मैं पहुँचा तो 30 से 40 बच्चे उपस्थित थे। मैंने बच्चों से फीडबैक हिंदी का लेना चाहा और बच्चों से पूछा कि कितने बच्चे हिंदी की किताब पढ़ लेते हैं, हाथ उठाए। तो वो 36-40 बच्चों में 5-6 बच्चे हाथ उठाए। तो हमने कविता कुमारी से कहा भाई 3 में बच्चे पहुंच गए और हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग पढ़ाते क्या हैं। तो उनका जो जवाब था बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, जो भी कार्रवाई आपको करनी हो कर लीजिए। मैं तो स्तब्ध रह गया कि ये क्या कह रही हैं मेरे प्रश्न के उत्तर में। फिर मैं इतने के बीच ये आरोप कहाँ से मौका इनको मिला हमें और उनको। मैं यहाँ ये 10 दिन या पहली बार तो आया नहीं हूँ। मैंने पहले बताया कि मैं पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ 3-4 महीने से हूँ। दूसरे ब्लॉकों में जिले के दूसरे ब्लॉकों में भी मैं रहा हमारा 2 साल उरुआ का कार्यकाल मेरा रहा। कहीं से भी अगर इस तरह के मेरा नेचर होता तो कहीं तो ये उभर के आता शैतानीपन, लेकिन आज तक तो कहीं से किसी भी पर्सन द्वारा इसके यही नहीं किसी प्रकार की मेरे खिलाफ शिकायत नहीं हुई। कि मैं इतने दिनों बाद इतना परिवर्तन कहाँ से हमने वहाँ जो चाहे कंट्रोलर बालक दास हो चाहे वहाँ के सहायक अध्यापक, उनके साथ भी अभद्रता का व्यवहार इनके द्वारा किया गया है। ये जो आरोप हमारे ऊपर लगा रही हैं ये आरोप उन लोगों पर भी लगा चुकी हैं और इनका जो पति है वो बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं। ये जरा सा भी फोन करती हैं तो वो मौके पे पहुंच के 4-6 लोगों के साथ पहुंच के वहाँ बदतमीजी किए हैं। एक बार नहीं कई बार किए हैं। हमारे पास इसकी भी शिकायत आई है। अगर आपको विश्वास न हो तो हम नंबर दे रहे हैं वहाँ के हेडमास्टर का, बालकदास जी का, आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए। ठीक, अपना परिचय बताइए सर। मैं बलिराम, खंड शिक्षा अधिकारी सैदाबाद प्रयागराज। मेरे ख्याल से वो सरासर गलत है।
इसलिए कि वो इस स्कूल के प्रांगण में सिर्फ एक अकेले वही महिला नहीं है, 12-13 लोग महिलाएं हैं और उनके क्लास में जाने से पहले वो 2 क्लास में और जाके चेक कर चुके हैं, वहाँ भी महिलाएं नहीं थी। इसके पहले भी वो आके चेक कर चुके हैं, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं थी। हाँ, इसके पहले जब वो आए थे तो वो मैडम एब्सेंट थी, तो उनका एब्सेंट गया है। उसी एब्सेंट के चक्कर में जो भी हुआ हो अपना आपसी अपना उनका जो भी माइंड मेकअप रहा हो, अभी सर के यहाँ आने के बाद हम लोग तो अपना इधर उधर व्यवस्था कर रहे थे गिलास पानी वगैरह की, और उसके बाद वो आई और सर से तू मैं करी थोड़ा सा कि आपने मेरा वेतन क्यों रोका, आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी। उसके बाद जो है बस फट से सैंडल निकाली और फेंक दी सर के ऊपर। उसके बाद फेंक दिए या मार रही थी? मार ही दी है, फेंकी क्या वो मारी थी। उसके बाद हम लोग गिलास वगैरह फेंक के आए, हम 2 लोग थे क्योंकि सर जेल से कोई छुड़ा नहीं सकता है, हाँ उनको कोई पकड़ नहीं सकता था, तो इसलिए हम लोग मैडम ये क्या कर रही है, मैडम ये गलत है, मैडम ये क्या कर रही है, बस उनको हम लोगों ने पकड़ा ही है। उसके बाद वो खींच के एक पड़ाका मैडम को भी मारी है। हाँ, बल्कि हम लोग सिर्फ 20 बचाव ही कर रहे थे, हम लोग नहीं ये गलत है मैडम, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, अधिकारी से ऐसे बात नहीं की जाती है, बस यही सब हुआ है। बस मुद्दे से लाती हैं, हाँ इसकी सूचना हम लोगों को हो जाएगी तो भाई हम लोग भी अपना पक्ष रख देंगे। बस यही हुआ है कि हम लोगों ने 20 बचाव किया है और बीओ सर के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और ये जो उनके ऊपर जो लगाया गया है आरोप, ये आरोप तो मिथ्या है, गलत है। इतने अच्छे इंसान हैं बीओ सर, वो मेरे कोई पर्सनल रिश्तेदार नहीं है, ना उन्होंने कुछ दिया है, जो सत्यता है वो सत्यता आप दिखाइए सबको, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी भी अध्यापक से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करी है, सिर्फ अच्छे से ही उन्होंने बात करी है, व्यवहारवादी है वो हमको मारी, मतलब यहाँ पर पहले सर आए, क्लास में गए, 1 को चेक किए, 2 को चेक किए, तीसरे वाले क्लास में वो पढ़ाते, उनके साथ मनोज तिवारी और उनका जो ड्राइवर है वो भी साथ में गया, कक्षा 4 में गए और 5 में गए और यहाँ आए। उसके बाद आने के बाद और सर तो डायरेक्ट तुरंत आई, यहाँ तुरंत चप्पल से उतार के मारी और हमको भी मारी बीच में चाव छुड़ाने के चक्कर में। जी, पूर्व में उन्होंने 1090 पर फ़ोन करके मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे पास अश्लील वीडियो और मैसेज भेजते हैं, जबकि मैंने कभी उसका नंबर भी नहीं लिया और सेव भी नहीं किया। और 10 नंबर डायल करके 1090 डायल करके उसमें जो है फ़ोन सेव किया वहाँ पर, और वहाँ से पुलिस द्वारा इंक्वायरी हुई। मैंने बताया, अपना नंबर उनको दे दिया, हमने कहा सर इस पर आप चेक कर लीजिए, मैंने इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं की। और वो जो है इसी तरीके से सभी के ऊपर वो उसका एक बचाव का तरीका हो गया है कि कोई बचाव का तरीका ना हो तो आरोप लगा दो दूसरे के ऊपर छेड़छाड़ का, और उसको अपनी बेइज्जती तक का भी वो ख्याल नहीं है कि मेरी भी बेइज्जती होती कि नहीं होती है, और दूसरे के ऊपर केवल जो है, और कुछ लोग इस पर जो है राजनीति भी कर रहे हैं। एक भी ना संघ के लोग ना कोई अध्यापक विद्यालय में ये भी पता नहीं करने आया कि हमारे बीओ के साथ क्या हुआ उस विद्यालय में, ये इसकी जानकारी लेने भी कोई नहीं आया कि सच्चाई क्या है। और व्हाट्सएप पर लिख करके पता नहीं क्या अनर्गल बातें भेज रहे हैं। जी, दयाराम सिंह, सहायक अध्यापक। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये सरासर गलत है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का कार्य है विद्यालय में आकर के कक्षाओं का निरीक्षण करना, बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, अध्यापक क्या पढ़ाया है उसकी पूछताछ करना, और वहाँ से निरीक्षण के बाद यहाँ आकर के उन्होंने अध्यापक उपस्थिति देख करके कितने अध्यापक उपस्थित हैं कितने अनुपस्थित हैं उसका निरीक्षण कर रहे थे। तभी जो है कविता कुमारी सहायक अध्यापिका आ करके बिना कुछ खंड शिक्षा अधिकारी से बोले वो जो है जूता और चप्पल निकाल करके 2-3 चप्पल उनके मुंह पर मारा। ये बहुत शर्मनाक काम किया है उन्होंने। और यह बीओ सर को जो आरोप लगाया जा रहा है, बीओ सर एकदम निहायत सीधे हैं। पैसा और ये सब चीज़ का आरोप जो है उनके ऊपर निराधार है, गलत है। और वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं, उनके ऊपर इस तरीके से कहीं भी, और उर्वा में भी रह चुके हैं। आज तक खंड शिक्षा अधिकारी के महोदय के चारित्रिक
चरित्र के ऊपर कहीं से भी किसी प्रकार का आरोप नहीं सुनाई दिया। क्या यहीं पर आकर के उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया? क्या यहाँ आकर के एक दिन में 1 घंटे में निरीक्षण के समय जो है आरोप सिद्ध हुआ? 40-45 बच्चों के बीच में वो एक अधिकारी क्या कर सकता है? यह जो है हमें आप एक सोचनीय विषय। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।